नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। दिल्ली में गर्मी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही लगातार बिजली संकट जो गहरा रहा है उसने परेशानियों को और बढ़ा दिया है। बिजली संकट के इस मुद्दे पर लगातार राजनीति हो रही है, लेकिन सवाल दिल्ली की जनता ये पूछ रही है कि जो बिजली गुल हुई है उनके घरों की, इसका जिम्मेदार कौन है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, बीजेपी से आरती मेहरा जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी से मुकेश शर्मा जी होंगे और साथ ही आम आदमी पार्टी से गोपाल राय साहब। आप तीनों का स्वागत है। आपके पास मैं इस सवाल को लेकर आऊंगी, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। लाइट चले जाते जब हम मोमबत्ती जला के काम करते स्कूल का। देश की राजधानी दिल्ली के कस्तूरबा नगर के लोगों की परेशानी देखिए। अब देखिए तुर्कमान गेट के लोगों की परेशानी। बच्चों का बुरा हाल है। बिजली 5 घंटे 4 घंटे यहाँ कभी भी काट देते हैं। बिल तो टाइम पे जमा हो जाता है और बस आते नहीं है। अब पता नहीं हर्षवर्धन क्या करेंगे क्या नहीं। तुर्कमान गेट के लोगों की हालत तो ये थी कि उन्हें रात में घर से निकलकर प्रदर्शन करना पड़ा। इसी तरह दिल्ली के कई इलाकों में भी लोग गर्मी से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि देश की राजधानी में 2 से 10 घंटे तक बिजली जाती है। एक तरफ गर्मी से लोग परेशान हैं, पारा 46 डिग्री के पार जा रहा है। ऊपर से बिजली की दिक्कत, सवाल उठता है इसका जिम्मेदार कौन है। अरविंद केजरीवाल ने तो इसके लिए केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोप जड़ दिया। पूरी दिल्ली में बड़ी बिजली कटौती हो रही है, बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए और तुरंत कदम उठाने चाहिए। इस पर बीजेपी ने तो जवाब दिया ही, साथ ही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की 49 दिन वाली सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। केजरीवाल जी आदत से मजबूर हैं, उनके पार्टी के सहयोगी भी आदत से मजबूर हैं। वो हमेशा प्रश्न उठाते हैं, आरोप ही लगाते हैं और कुछ उनके पास है नहीं। इसी तरह वो मीडिया में अपने आप को रेलेवेंट या प्रासंगिक रखते हैं। उस सरकार को एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए था और डिस्कॉम से उनकी रिक्वायरमेंट पूछते हुए कि कहाँ से पावर का इंतजाम उन्होंने किया है, उस पर पूरा एक एक्शन प्लान तैयार होना चाहिए था। लेकिन चूंकि पिछली सरकार जो थी आम आदमी की, वो इतनी जल्दी और तेजी में थी कि उसको इन समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं था। आरोप प्रत्यारोप के बीच ये भी देख लीजिए कि दिल्ली में बिजली आपूर्ति का क्या हाल है। दिल्ली में फिलहाल बिजली की मांग 5250 मेगावाट है, जबकि सप्लाई हो रही है 6100 मेगावाट, यानी कि मांग से ज्यादा है सप्लाई। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर दिक्कत क्यों आ रही है, किसने छीनी दिल्ली की बिजली। स्टॉर्म काफ़ी ज़बरदस्त आया था, काफ़ी डैमेज हुआ है और जो बैकअप सिस्टम्स रेडी होने थे अब तक वो तैयार नहीं है। तो इसलिए ये बिजली है, ऐसी बात नहीं कि बिजली की कमी है, बट क्योंकि लोकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए वहाँ ब्लैकआउट्स हो रहा है, इसलिए वहाँ पावर कट्स हो रहे हैं। दिल्ली के इस बिजली संकट के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे साथ आज की इस चर्चा में आम आदमी पार्टी से गोपाल राय जी मौजूद है। गोपाल राय जी, दिल्ली की अगर बात करें, लंबे समय तक 15 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 49 दिन आप भी सरकार में रहे, फिर आप बीजेपी से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बीजेपी पर निशाना क्यों दिल्ली के बिजली संकट के लिए? देखिए, आज दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन है और उसके लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली के अंदर आज जो कुछ भी हो रहा है उस पर केंद्र सरकार को तुरंत पहलकदमी करने की जरूरत है और वो सरकार करने का अधिकार रखती है और ये संभव है। जो समस्याएं आ रही हैं इसका समाधान हो सकता है, ये असंभव समस्या नहीं है। ये केवल अभी ऊर्जा सचिव ने कहा, पूर्व ऊर्जा सचिव ने, कि बिजली की कमी नहीं है, लेकिन जो पूरा मैनेजमेंट है जानबूझ करके एक क्राइसिस क्रिएट की जा रही है। मुझे लगता है कि इस पर तुरंत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारी सरकार होती हम पहलकदमी करके ठीक करते। बीजेपी से आरती मेहरा जी हमारे साथ जुड़ी है, मैं आपके सवाल का जवाब उनसे लेती हूँ। आरती मेहरा जी, सप्लाई है, ऐसा नहीं है कि बिजली है नहीं, लेकिन लोगों के घरों तक क्यों नहीं पहुंच रही? केंद्र में आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी आपसे सवाल कर रही है। मैं ये कहना चाहूंगी गोपाल राय जी को, 49 दिन में आप भागे। आपका तो वादा था और आप क्लेम भी करते हैं कि आपने दिल्ली वालों के लिए बहुत कुछ किया। आप समर एक्शन प्लान बना के क्यों नहीं गए? जिस तरीके से अभी शक्ति सिन्हा जी भी कह रहे थे, बैकअप प्लान मजबूत नहीं था। कांग्रेस सरकार ने एडहॉकिज्म में काम किया, कोई सिस्टमेटिक और लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की और जिन्हें दिल्ली की जनता ने चुना
उन्होंने सर्दियों में वो आए और 49 दिनों में वो एकदम निकल गए क्योंकि उन्हें लोकसभा की जल्दी थी। शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म गेन नहीं हो सकते। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तो आज भी दिल्ली में नहीं है और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कांग्रेस की देन है, तो ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, उसके बावजूद भी हमने हाथ नहीं खड़े किए क्योंकि हम दिल्ली की जनता को सिर्फ नवाते हैं। उन्होंने 7 सीटें हमें दिलवाई और दिल्ली में हम जीत के आए हैं, तो आते ही हमने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है और 24/7 हम बिजली देंगे, पूरी प्लानिंग से देंगे। ठीक है, आप मानती हैं बीजेपी की तरफ से कहीं कोई कोताही नहीं हो रही है, लेकिन आरती जी आपका सवाल आम आदमी पार्टी से, लेकिन आपका सवाल कांग्रेस पार्टी से भी। ठीक है मैम, मैं आपके सवाल को कांग्रेस पार्टी के पास ले जा रही हूँ क्योंकि हमारे साथ मुकेश शर्मा जी मौजूद है। मुकेश शर्मा जी, बड़ा सवाल, 15 साल तक दिल्ली में रही आपकी सरकार, आप लोगों ने क्या काम किया? आरती मेहरा जी कह रही है डॉकिज्म पे काम आपने किया जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। मुझे गर्व है कि 15 साल दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने 1998 में जब 1850 मेगावाट पे हमने दिल्ली का शासन, मुझे बोलने दीजिए आरती जी, मैं बीच में नहीं बोला आपके, मैं चाहूंगा आप बीच में ना बोलें। 1850 मेगावाट पे 98 में शासन हमने संभाला और उसके बाद लगभग 5250 मेगावाट पे 6500-6200 मेगावाट पे हम शासन दिल्ली में छोड़ रहे हैं। मुझे खुशी है, गर्व है कि 15 साल में हमारे शासन में 24 में से 23.5 घंटे बिजली हमने दिल्ली वालों को दी है। ये दोनों पार्टी एक 30% फ्री दे रही थी, एक 50% फ्री दे रही थी। ये पैसे लेके ही बिजली दे दें। वैसे बीजेपी वालों का एक कहना है कि हमने अच्छे दिनों का वादा किया था, अच्छी रातों का वादा नहीं किया। अच्छी रातें नहीं कट रही दिल्ली वालों की, पूरी रात बनियान लोग हाथ में लेकर घूम रहे हैं। 387 मेगावाट बिजली दिल्ली में सरप्लस है। वो ठीक है, वो अगर पता हम है, एडोकिज्म वो पर दिल्ली काम वासियों करते, को भी पता है, लेकिन मुकेश शर्मा जी बैकअप सिस्टम नहीं था, इस पर सवाल उठ रहे हैं। आपने बैकअप सिस्टम नहीं रखा, तूफान आया, लाइनें टूट गई, टावर ढह गए। आंधी कोई पहली बार नहीं आई है, 15 साल में 150 बार आंधी आई है। हमने पिछले साल मई जून का रिकॉर्ड निकालिए, पिछले साल मई जून में हमने बिजली नहीं जानी थी, ये सारी दिल्ली जानती है। मैं कह रहा हूं फ्री छोड़ो, पैसे लेकर ही बिजली दे दो। भाजपा वालों, आम आदमी पार्टी वालों, जो समर एक्शन प्लान था, श्री अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में दिल्ली का बेड़ा गर्क करके भाग गए और दिल्ली में जो गर्मियों में व्यवस्था होनी चाहिए थी बिजली की, वो इन्होंने नहीं की है। ये आपका बड़ा आरोप है। मैं जवाब ले लूं कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी, मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, चिट्ठी से आगे बढ़ते हैं, जवाब लेते हैं गोपाल राय जी से। गोपाल राय जी, समर एक्शन प्लान कहाँ है आपका? 49 दिन आप रहे, कम से कम इतना तो करके जाते कि दिल्ली की जनता को ये परेशानी नहीं होती। दोनों पार्टियों का सवाल आपसे। पहली बात क्या है कि बिजली के वितरण का और सारे संचालन का काम कंपनी के ऊपर है। देखिए, आम आदमी पार्टी आज की तारीख में होती, मेहरा जी कह रही है 7 सीटों के जिता करके दिल्ली की जनता ने भेजा है, केंद्र में उनकी सरकार है। अगर आज वो चाहे एक दिन के अंदर ये सारे सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी की सरकार अगर आज होती तो आधे दाम पर सारे काम हम ठीक करके देते। गोपाल राय जी सुनिए, कई इलाकों में हम दिल्ली के गए, एक मिनट, कई इलाकों में हम दिल्ली के गए, दिल्ली की जनता ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन इन वादों को आपने पूरा नहीं किया, आप पूरा करने से पहले ही चले गए, तो नाराज है दिल्ली की जनता आपसे। क्या कहेंगे गोपाल राय जी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे, बिजली कंपनियों के ऑडिट करने का, वो काम किया। आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे बिजली के दाम आधे करने का, वो काम किया। आज हमारी सरकार होती, बिजली में ना पानी का संकट होता, ना तो बिजली का संकट होता। और ये काम केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मुझे लगता है कि बात करने से ज्यादा जरूरी है कि इस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए और लोगों को बिजली पानी के संकट से उबारा जाए। आरती जी, मैं तुरंत आपके पास आती हूँ। मैम, जिम्मेदार है, आज छोड़ के कौन गए? हाँ, ये भी जो वर्तमान सरकार में वो जिम्मेदार है। नहीं, छोड़कर जाने के लिए तो आप ही जिम्मेदार है ना सर। कौन छोड़ के गया उसके लिए आप जिम्मेदार है। खैर, मुकेश जी कुछ कहना चाहते हैं। जी मुकेश जी, मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, बिजली के दाम आधे नहीं हुए थे। 400 यूनिट तक जो 50% सब्सिडी दी थी, उस पर कांग्रेस पार्टी के 8 विधायकों ने वोट डाला था। गोपाल राय साहब, दिल्ली को चीट मत करिए, धोखा मत दीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूं, आप तो मार्च तक सब्सिडी का इंतजाम कर गए। जो कांग्रेस की सब्सिडी थी 200 यूनिट तक और 80 पैसे 400 यूनिट तक, वो सब्सिडी भी आपकी वजह से खत्म हो गई।
अगर आपको इंतजाम करना था आप पूरे साल का करते। और कई जगह लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर कि सातों की सातों सीटें दिल्ली में आपको दी लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब भी इतने बड़े बड़े बिजली संकट का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये जो 60 का डिस्कॉम से कांग्रेस ने की थी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा बिल्कुल नहीं लगाया, लीकेज और चोरी जो इतनी जबरदस्त है, इनको करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जबकि दिल्ली में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जबकि एलजी उनका नहीं है, उसके बावजूद भी हमें तो अभी अपनी पारी शुरू करनी है, उसके बावजूद भी चूंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में है, चूंकि हम दिल्ली की जनता से कंसर्न रखते हैं, तभी हमारे पावर मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल ने बैठकें की और इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ तक कि ग्रिड इंडिया ने, जो कि दिल्ली में आके काम नहीं करते, लेकिन उन्होंने भी कल काम किया, पावर स्टेशंस का काम किया। आज पावर जो ये टावर्स जो ग्रिड गिरे आंधी के कारण, उनको रेस्टोर करने में जो समय लगा, अब एक ग्रिड बचा है, उसमें 3-4 दिन में उसे भी ठीक है। तो आप ये कह रही है कि बीजेपी ने काम किया है। मैम, वक्त मेरे पास कम है, इसीलिए मैं रोकूंगी आपको। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो आप कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं की, मुकेश जी सुन रहे हैं आप, 15 साल तक आप लोगों ने जो किया वो इतना कम था कि अब बीजेपी को वहाँ पर जोर लगाना पड़ रहा है। नेहा जी, मैं 2-3 बातों का संशोधन करता हूँ। एक तो भाजपा को संवैधानिक संस्थाओं को मानने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब वो सत्ता में है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एक इंस्टीट्यूशन है जिसकी केंद्र में सरकार होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके तहत काम करते हैं, थोड़ा संशोधन कर ले वो। दूसरी बात मैं कह दूं, थोड़ा दिल्ली की पूर्व महापौर रही हैं, मैं आशा करता हूं वो संशोधित करेंगी अपने आप को। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 15 साल में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो क्या कारण है पिछले साल मई और जून में बिजली नहीं गई, और ये दिल्ली वाले अच्छी तरह जानते हैं। 30% बिजली सस्ती करने का वादा इन्होंने, 50% आम आदमी पार्टी ने कहा था, हम दोनों मिलकर 40%। इसी वजह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में 40% मत करो, लोकसभा में खाता भी नहीं खुला। अरे भाई नेहा जी, देखिए जहां तक सवाल है खाता खुलने का, हमने पिछले चुनाव में 7 सीट जीती थी, इनका खाता भी नहीं खुला था। चुनाव में हार और जीत कोई मकसद, हार और जीत का मायने ये नहीं है दिल्ली में बिजली नहीं आएगी। ठीक है, मैं राजनीति करने के लिए चैनल पर नहीं आया हूं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, दिल्ली की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है इनके अंदर। पिछले साल मई जून में जो हालत थी वो कर दे, पैसे लेके ही बिजली दे दे, फ्री ना दे, सस्ती ना करे। और गोपाल राय जी को मैं एक बात जरूर कहूंगा, 50% बिजली सस्ती नहीं की थी आपने, सब्सिडी दी थी, वो सब्सिडी भी वोट करके हमने पास करवाई है। आपने तो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। गोपाल राय जी, ये सारी समस्याएं आप ही की देन है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। और आपने तो जो सब्सिडी कांग्रेस के राज में दी जा रही थी, आप ऐसी प्रक्रिया करके गए कि सारी सब्सिडी खत्म हो गई, और ऊपर से बिजली संकट। हाँ, बल्कि मैं 3 बात कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, बिजली कंपनियों ने धमकी दिया था कि हम दिल्ली के अंदर बिजली बंद कर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा बिजली नहीं दोगे, नई कंपनी लाएंगे, लेकिन बिजली दिल्ली वालों को 24 घंटे देंगे, और हमने करके दिखाया। एक बात। दूसरी बात, मुकेश जी कह रहे हैं हमारे विधायकों ने जो है सब्सिडी में मदद की। अरे जब 43 विधायक थे तब क्यों नहीं सब्सिडी दे दी थी? आम आदमी पार्टी ने किया था, और मना कर रहा है सरकार थी, तो आपने नहीं दिया। और मना कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, तीसरी बात कहना चाहता हूँ, आज दिल्ली वालों को बिजली चाहिए, और बिजली के लिए केंद्र सरकार को आज दिल्ली में केंद्र सरकार का राज है। केंद्र सरकार को तुरंत पहलकदमी करके बिजली संकट ठीक करना चाहिए। इस पर चर्चा बाद में होगी, लेकिन मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन इतना तो तय है कि हर पार्टी इस पर अपनी अपनी तरह से राजनीति कर रही है। आप सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ऐसे में सवाल दिल्ली की जनता यही पूछेगी कि जो उनके घरों में बिजली नहीं आ रही, जो उन्हें बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और जब दिल्ली बिजली मांग रही है तो वो कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सबसे पूछ रही है सवाल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। फौरन हाजिर होंगे।